Good morning, students. Today we will start our new chapter of English 2, that is Adjective, chapter number 11, page number 154. So, all of you, please open your page number 54, chapter number 11, chapter Adjective. Now, here I will you the definition of the word adjective. So, adjective the definition of adjective is a word that describe a noun or a pronoun is called an adjective. मतलब एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को और डिस्क्राइब करता है. ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, दैट इज एडजेक्टिव. So you have to write the definition of adjective in your notebook. So first you have to write the heading, that is adjective, and after that you have to write the definition in your copy. That a word that describe a noun or a pronoun is called an adjective. Okay, so while describing adjective, you have to keep in mind that an adjective add to meaning of a noun. It describe a noun or a pronoun. जब भी हम एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, जब भी हम एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या करता है. एडजेक्टिव जो है वो नाउन और प्रोनाउन को और अधिक डिस्क्राइब करता है. जो एडजेक्टिव होता है वो एड टू द नाउन, एडजेक्टिव एड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. मतलब वो नाउन में कुछ और अधिक ऐड करके नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करता है. एडजेक्टिव, जैसा कि नाम में ही पता चला, एडजेक्टिव मतलब नाउन में कुछ और ऐड होके नाउन और प्रोनाउन को और अच्छे से जो डिस्क्राइब करता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. ओके, here are some examples are given in your book. That first example is, she has a blue bag. So here the noun is bag. ठीक है, यहाँ पे जो नाउन है वो बैग है. अब वो बैग के बारे में क्या बता रहा है? बैग के बारे में बता रहा है कि वो बैग कैसा है, ब्लू है. तो बैग के बारे में कुछ और डिस्क्राइब कर रहा है, बैग को और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है. बैग को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ और चीजें ऐड कर रहा है, दैट इज ब्लू. सो ब्लू इज एडजेक्टिव. लाइक दैट, द गर्ल हैज एन ओल्ड टॉय. अब इसमें भी ऐसे दिया है, उसमें बोला है कि जो टॉय क्या है, टॉय जो है वो क्या है, नाउन है. तो उसमें बताया है कि जो लड़की है उसके पास टॉय है. हम ऐसे लिखते द गर्ल हैज अ टॉय. तो हमें सिंपल सा था कि लड़की के पास एक टॉय है, लेकिन वो टॉय कैसा है, नया है, पुराना है, अच्छा है, गंदा है. तो उसने नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि जो गर्ल है उसके पास कैसा टॉय है. गर्ल के पास ओल्ड टॉय है. ओके, सो ओल्ड इज एडजेक्टिव. उसने नाउन में कुछ और ऐड कर दिया है. आई हैव अ न्यू पेट डॉग. इसने बोला है आई हैव अ न्यू पेट डॉग. जो पेट डॉग है वो क्या है, वो भी नाउन है. और उसने क्या एडजेक्टिव यूज किया, न्यू. मतलब मेरे पास नया पेट डॉग है. डॉग है लेकिन कैसा है. अब नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए उसने बताया न्यू पेट डॉग है. ठीक है, द ओल्ड मैन इज वेरी टॉल. जो ओल्ड मैन है वो क्या है, बहुत लंबा है. ठीक है, वेरी टॉल. द ओल्ड मैन इज वेरी टॉल. तो जो टॉल है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है. वो ओल्ड मैन को, ओल्ड मैन इसमें नाउन है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ओल्ड मैन कैसा है, लंबा है. रोहन इज अ क्लेवर बॉय. सो हियर ही डिस्क्राइब रोहन, दैट रोहन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रोहन. रोहन इज अ क्लेवर बॉय. So I hope that adjective is clear to everyone. Now here we will discuss, after definition of adjective and example of the adjective, we will discuss kind of adjectives. So here the first kind of adjective is adjective of quality. Okay, after that adjective of quantity, adjective of number, and demonstrative adjective. Here in this chapter we will discuss 4 types of adjective. So
Today we will discuss the first type of adjective, that is adjective of quality. So in your copy, first you have to write the definition in your copy that a word that describe a noun or a pronoun is called adjective. After that you have to write two examples in your copy, that is she has a blue bag and the girl has an old toy. You have to write these two example also along with definition. After that you have to write kinds of adjective, and in kinds of adjective you have to mention all the four types of adjective, that is adjective of quality, quantity, number and demonstrative adjective. Okay, and after that you have to mention number one, adjective of quality. ओके अभी नाम से ही पता चल रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स व्हाट, वी हैव टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. मतलब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या पढ़ेंगे, किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में, उसकी विशेषता पढ़ेंगे, उस नाउन और प्रोनाउन में उसकी क्या क्वालिटी है. जैसे कि उस नाउन, कोई नाउन और प्रोनाउन, जैसे कि रिलेटेड उसकी दैट ओल्ड मैन इज वेरी टॉल, तो हाइट, वेट इज वेरी फैट, है ना. मटेरियल, माई जैकेट इज वेरी सॉफ्ट मटेरियल, माई क्लॉथ, माई फ्रॉक इज ऑफ कॉटन मटेरियल. ओके, शेप, है ना. नेचर, साइज, जैसे क्लेवर है ना, साइज सर्कल है, रेक्टेंगल है. ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस्ड एंड ऑल दीज थिंग्स आर कम अंडर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ते हैं तो हम क्वालिटी में क्या क्या हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं. हम वेट, हाइट, मटेरियल, शेप, नेचर, साइज, है ना, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं. जैसा कि मैंने बताया, वेट मतलब fat, tall, all these are fat, thin, all these are related to weight. 20 kg, 30 kg, all these are related to weight. Height, tall, short, है ना. और मटेरियल, कॉटन मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल. ऑल दिस शेप्स, सर्कल, ट्राइंगल, द बॉल इज राउंड इन शेप, द एग इज ओवल इन शेप, माई पिलो इज ओवल इन शेप और रेक्टेंगल इन शेप. कुछ भी हो सकता है. नेचर, लाइक क्लेवर बॉय, स्मार्ट बॉय, ऑल दीज आर नेचर ऑफ अ नाउन. साइज मीन्स स्मॉल, the little my younger sister is smaller than me. कुछ भी मतलब साइज, शेप, कुछ भी ऐसे हो सकता है. तो all these are related to quality. Okay, for example, here are some example. He is a short man. Now short, so short is related to height. Okay, और साइज कुछ भी हो सकता है. शॉर्ट, हाइट, छोटा आदमी है. इट इज वेरी हैवी सूटकेस. अब हैवी इज रिलेटेड टू वेट, तो ये सब सूटकेस की क्वालिटी बता रहा है. सूटकेस कैसा है, हैवी है. मैन कैसा है, छोटा है, हाइट बता रहा है. द पुअर मैन इज आउटसाइड द टेम्पल. अभी मैन कैसा है, पुअर है, तो उसका क्या बता रहा है, मैन का नेचर बता रहा है. ठीक है. तो हियर in adjective of quality, how we can find that this sentence is adjective of quality, when there is when noun is described by height, weight, material, shape, nature, size. जब नाउन को हम इन चीज़ों से डिस्क्राइब करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी है. ओके. So I hope the definition of adjective, example of adjective and adjective of quality is clear to everyone. Okay. Now here we will do the exercise related to the adjective of quality. So open page number 155 and you have to think and answer. You have to fill exercise A, fill in the blanks with adjective of quality given in the box. Here in pink box some adjective of qualities are given and 9 questions are here, 9 sentences are here. You have to fill these adjective of quality in these sentences. Okay, whatever is suitable in these sentences. मतलब पहला यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है. इन फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ भरने हैं. पिंक कलर के बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ दिए हुए हैं. उनको सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को सुटेबल सेंटेंसेस में फिट करना है.
कौन से सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी फिट होगा. ठीक है. सो इन द फर्स्ट वन इज द फॉक्स इज अ डेस एनिमल. अभी ऊपर पिंक बॉक्स में से आपको बताना है कि द फॉक्स इज अ स्मार्ट एनिमल, शाइनी एनिमल, cunning animal, beautiful, kind, curly, famous, tiny, clever. What you have to write? According to me, the adjective of quality which is suitable for fox is that is the fox is a cunning animal. So we have to fill CUNNNING, cunning. Okay. Now the second one is my mother is very. मेरी माँ क्या है? Smart, shiny, cunning, beautiful, kind. So according to me, the quality which suits my mother is kind. My mother is very kind. Okay. Ants are very. अब ants कैसे होते हैं? Ants are very tiny. छोटी होती हैं. चींटियाँ कैसी होती हैं? छोटी होती हैं. तो tiny. Tiny means छोटा. TINY. Tiny. Okay. Now I have des hairs. What kind of hairs? आप kind hairs तो हो नहीं सकता, famous hairs हो नहीं सकता, clever, तो हमें क्या भर सकते हैं? I have a curly hairs. So CURLY, curly hairs. Now the fifth one is people of this village are very clever. CLEVER, clever. There are many desk buildings in the city. What kind of buildings? Tiny buildings. According to me, it's famous building. There are many famous buildings in the city. She is a desk woman. She is a smart woman or beautiful woman. कुछ भी भर सकते हो. She is a beautiful woman. My brother is very smart. And the last one is moon is a desk ball. Moon is a shiny ball. Okay. So all these are suitable adjective of quality for these 9 sentences. अगर मैं यहाँ भरूँ moon is a smart ball, नहीं हो सकता. moon is a cunning ball, नहीं. moon is a beautiful ball लिख सकते हैं. बट इसमें जो सेंटेंस दिया है वो बाकी सेंटेंसेस में अगर मैंने यहाँ ब्यूटीफुल भर दिया तो शी इज अ शाइनी वुमेन तो नहीं लिख सकते. तो हमें सेंटेंस भी देखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में कौन सी चीज सूट कर रही है. ओके. सो वी हैव टू फाइंड इट आउट दैट व्हाट क्वालिटी आर सुटेबल फॉर which kind of sentences. So I hope is that clear to everyone. And if you people are having any problem regarding these regarding the definition of adjective or adjective of quality, so let me know. I will clear it out in your next class. Okay.